हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जेआर कॉलेज, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यार हमने हमारे मेन चैनल जो कि जेआर ट्यूटोरियल्स है उस पर ऑलरेडी 6 से लेकर 12 तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर एक 12वीं के स्टूडेंट अगर आप लोग हो और आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली 3rd चैप्टर पढ़ना है, 4th चैप्टर पढ़ना है, तो यहां पे जेआर कॉलेज पे आप देखोगे तो हम अभी शुरुआत किए, लगभग 1.5 महीना हुआ हमें शुरुआत किए हुए। इसके लिए अभी तक हम 2nd चैप्टर में पहुंचे। लेकिन अगर आप आगे की चीजें पढ़ना चाहते हो तो हमने जेआर ट्यूटोरियल्स पे ऑलरेडी पूरा पढ़ा के पिछले साल ही रख दिया था, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। वही हमारा मेन चैनल है। ये चैनल इसलिए बनाया था ताकि हम सेपरेट कर सके और आप लोग को सिर्फ 11th 12th के कंटेंट से यहां पे मिल सके। क्योंकि वहां पे क्या होता था कि सब बच्चे लगभग 7th के भी वीडियो, 8th के भी वीडियो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था सब बच्चों के कि सर एक ही दिन में लगभग 5-6 वीडियोस आ रहे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने अभी सेपरेट कर दिया। तो आप यहां से हमारा इस बैच से पढ़ सकते हो, जो कि हमारा जो बहुत बेहतरीन जो बैच है, वरदान बैच, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने ज्यादातर अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करके बता दो हमारे इस बैच के बारे में, ताकि यार लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो। बहुत सारे लोग जानते तक नहीं है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो क्या लेकर आया हूं। आज लेकर आया हूं अगेन हमारा चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस। किसका है ये? 12वीं के मैथ्स 1 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम लगातार चौथा लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज जो 2.2 हमारा चल रहा था उसका एक क्वेश्चन है जो कि है एडजॉइंट कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में कई सारी चीजें आपको सॉल्व करके बताई। जैसे कि हम आपको कोई अगर पूछता है कि कोफैक्टर्स निकालो तो कोफैक्टर्स निकालना सिखाया। आपको पूछा कि अगर कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैसे लिखना है, तो वो हमने आपको बता दिया। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेकिन एक और चीज ये है कि हम धीरे धीरे करके आप लोग के लिए जो क्लास नोट्स है वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं ऐप के ऊपर। तो आप अगर जाओगे हमारे ऐप को, अगर आपने डाउनलोड किया होगा, पहले तो रजिस्टर कर लेना, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन हो जाना, और उसके अंदर नोट्स के सेक्शन में जाओगे। ई बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा नोट्स का सेक्शन है। और भी कई सारी चीजें हमने डाले हैं वैसे, लेकिन उसके अंदर आपको धीरे धीरे करके नोट्स आने दिख रहे होंगे। तो आएंगे, हमारा पूरा बैकएंड में काम हो रहा है। क्योंकि देखो, अकेला इंसान हूं और 1-2 लोग ही है, बाकी टीचर्स है, तो वो तो अपने लेक्चर्स के टाइम पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज अकेले मैनेज करना, और इतने सारे चैनल्स भी है। तो प्लीज थोड़ा सा एक पेशेंस बना के रखना। हम जितना हो सके आपको चीजें प्रोवाइड करें। ये सभी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं, पहली बात तो थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, टेंशन मत लेना। ये मेरा आपसे वादा है। इंस्टाग्राम पे अभी तक कनेक्ट नहीं हो तो कनेक्ट हो जाओ यार, फॉलो कर लो। ठीक है, चलो आ जाते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सभी चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनस क्या होता है। आज क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो फाइंड द एडजॉइंट, एक 2x2 मैट्रिक्स कराऊंगा और एक 3x3 मैट्रिक्स कराऊंगा। तो पहला एग्जांपल आप देखोगे यहां पे, जो कि है क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2, -3, 3 और 5। इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? हमने देखा था कि अगर एडजॉइंट निकालना है तो जनरली आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, जो कि है आपका कोफैक्टर। तो अगर आप कोफैक्टर निकालना जानते हो तो आप एडजॉइंट आराम से निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने तो यार पिछले 2 लेक्चर से आपको एडजॉइंट नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर्स निकालना ही सिखाया है। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एलिमेंट्स निकालना होता है। तो एलिमेंट्स यहां पे कैसे निकलेंगे आप जानते हो एक चीज, एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? A11, फिर A12, A21 और A22 करके हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले इस चीज का एलिमेंट्स निकाल लेंगे। A11 के पोजीशन में कौन है? 2 है। A12 के पोजीशन में -3, A21 के पोजीशन में 3 और A22 के पोजीशन में है 5। लिख दिया। ये A11 होता है, A12 होता है, A21 और A22 होता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों जो एलिमेंट्स है वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं? M11 लिख दो, फिर M12 है, फिर M21 है और M22 है। ये 4 माइनर हमारे निकलेंगे, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर, 2x2 मैट्रिक्स है ना, इसके लिए। ठीक है, अब ये जो M11 है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो पहला चीज है वो रो होता है, दूसरा चीज कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे रो मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरा पहला रो है, ये वाला, इसके ऊपर हाथ रख दिया, और फर्स्ट कॉलम ये वाला है तो इसके ऊपर हाथ रख दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं हटा दूं तो जो नंबर दिख रहा है वही मेरा आंसर हो गया 5। फिर वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मेरा फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है? नंबर 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नीचे वाला सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो इसको हटा दिया तो क्या बच रहा है आपको? -3। ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है आपको? 2। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ माइनर्स। तो हमने ये चारों के चारों माइनर्स निकाल दिए। इस प्रकार माइनर आपका निकल गया। अब हमें निकालना होता है नेक्स्ट, जो कि होता है मेन कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या है फंडा? ठीक है, क्या कोफैक्टर्स के लिए A11 कैपिटल है और A12, फिर A21 और A22, ये हमारे चारों कोफैक्टर्स यहां से हम निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो -1/i+j मल्टीप्लाई बाय mij, ये हमारा फॉर्मूला है। तो -1/i+j मतलब -1/i+j। i और j क्या है यहाँ पे? 1 और 1, तो 1 + 1।
आई प्लस जे ना, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 रेस टू आई प्लस जे, मतलब माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एम आई जे। तो आई जे क्या है यहाँ पे 1 1 ही है ना, तो M11 मतलब ये वैल्यू, तो M11 का वैल्यू है 5, तो इसके पहले का जो M11 है वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, तो ये आ गया हमारा 5 आंसर आ गया। वैसे A12 निकाल लो, तो -1 रेस टू 1 2 है, मतलब 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका ही माइनर 1 2 का कितना है 3 है, लिख दिया 3, -1 का क्यूब हो जाएगा ये, -1 रेस टू 1 प्लस 2 मतलब क्यूब ना, मल्टीप्लाई बाय 3, तो -1 का क्यूब, कोई भी चीज याद रखना -1 जो है इसके ऊपर अगर कोई इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8 रेस टू है तो वो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोई ऑड नंबर है जैसे -1 रेस टू 3 है 5 है 7 है 9 है तो वो ऑड ही रहेगा, मतलब -1 ही रहेगा, तो -1 रेस टू क्यूब मतलब -1 ही रहेगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, तो आपका इसका आंसर आ गया -3, समझा। नेक्स्ट A21 मतलब -1 रेस टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A21, यानी M21 का वैल्यू क्या है, M21 का वैल्यू है -3, तो मल्टीप्लाई बाय -3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 रेस टू क्यूब, तो -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -3, तो -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज नथिंग बट 3, पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ गया, 3 आ गया। एंड लास्ट का वैल्यू है A22 कैसे निकालेंगे, दैट इज -1 रेस टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका वैल्यू कितना था M22 का 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू -1 रेस टू 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो -1 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2, तो -1 रेस टू 4 पॉजिटिव है ना, माइनस रेस टू 4 क्या है इवन नंबर पॉजिटिव आएगा, तो -1 रेस टू 4 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, तो आपका आंसर आ गया 2। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिया, तो आंसर आ गया क्या नहीं। अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोला होता कि फाइंड द कोफैक्टर्स, मतलब यहां पे आके रुक जाना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहां पे हमें पूछा है एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एक नया पेज ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, नया पेज ले रहा हूं, तो अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट, हमने क्या निकालना है एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो कोफैक्टर आपने निकाला, इस कोफैक्टर का आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स ऐसे लिखोगे, इज इक्वल टू, आप एक मैट्रिक्स बना दो और ये जो कोफैक्टर्स आए हैं इसको क्या करो, अरेंज कर दो, तो ये 5 अगला है -3, तो 5 और -3 ऐसा लिख दो, दैट इज 5 और -3, अगला वैल्यू क्या है 3 और 2, ठीक है 3 और 2, तो ये आपने क्या किया, जो कोफैक्टर्स आए थे उसी के हेल्प से आपने एक मैट्रिक्स बना दिया, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। अब आपको मेन क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एडजॉइंट, ठीक है, क्या निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को हम लोग नॉर्मली एडीजे शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, एडीजे। तो एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना, जब भी हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो हमने बनाया हुआ है उसका ट्रांसपोज कर दो, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो बन जाएगा आपका एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, यानी कि जो रो में दिख रहे हैं उस नंबर को कॉलम में लिख दो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये जो रो है 5 -3 इसको कॉलम में लिख दो, तो 5 -3 ऐसा हो जाएगा, और ये भी रो है 3 और 2 रो में लिखा है तो इसको कॉलम में लिख दो, तो 3 और 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 5 -3 3 और 2, मतलब जो रो था उसको हमने कॉलम बना दिया और कॉलम तो ऑटोमेटिकली रो बन गया। तो ये जो वैल्यू आया है ये है आपका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो हमें क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। तो ये जो मैट्राइसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ये जो वैल्यू आया है ये है आपका एडजॉइंट। समझ में आ गया, सिंपल था, बहुत इजी था। वैसे ये 2x2 मैट्रिक्स था, एग्जाम में कम चांसेस 2x2 पूछने का, लेकिन फिर भी अगर आपको मेथोडोलॉजी समझ में आए तो चाहे 2x2 हो चाहे 3x2 हो आप आराम से कर पाओगे। तो चलो एक एग्जांपल और है हमारे पास जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, इसको भी देख लेते हैं और इसको आपको सॉल्व करा के देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, ये है एग्जाम्पल, नजर आ रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे इसको और इसको फटाफट से सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले अगेन वही मेथड है, इस चीज को हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए वही मेथड करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट निकालेंगे, तो एलिमेंट के लिए A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, फिर A21 A22 A23, उसके बाद फिर A31 A32 एंड लास्ट में A33। ये टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, करेक्ट है। 9 एलिमेंट्स आएंगे तो वैल्यू लिखो, A11 की पोजीशन पे है 1, A12 के पोजीशन पे है -1, A13 के पोजीशन पे है 2, ठीक है। फिर A21 के पोजीशन पे है -2, फिर है 3, फिर है 5। समझ में आ रहा है, बस लिखते जाओ देख के, ठीक है ना। ध्यान देना, 3 के पोजीशन पे है -2, फिर है 0, फिर -1, 0 और -1। ये आ गया, क्या आया बताओ, ये जो वैल्यू लिखा है आपने ये है आप लोग के लिए एक एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट का रोल उतना नहीं होता, बस ये स्टेप है तो करना पड़ता है। तो एलिमेंट हमने बना लिया, अब लिखेंगे हम माइनर। तो माइनर के लिए क्या लिखेंगे, M11, ठीक है, फिर M12, फिर M13, ठीक है, फिर M14, M15, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, देखो कभी कभी ना ऐसा होता है आपके साथ हुआ है
कि आप कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो शायद मैं कुछ और सोच रहा था, इसके लिए देखो 131415 लिखते हैं क्या होता है ना, कभी कभी होता है यार, इंसान है हम लोग। तो 13 के बाद क्या लिखोगे, M21 लिखोगे, माफ करना, ठीक है ना, M22, उसके बाद M23, उसके बाद क्या लिखोगे, M31, M32 एंड लास्ट में M33। ये आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, इसका वैल्यूज निकालोगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लाइनिंग खींच देता हूँ पार्टीशन के लिए, पार्टीशन के लिए थोड़ा सा लाइनिंग खींच देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि ये 3/3 है। तो M11 पहले केस में क्या होता था ना कि जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हाथ रख दो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो अलग चीज देखने मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, हाथ रख दिया तो यहां पे 4 चीज दिख रहा है आपको बचा हुआ। यहां पे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर मैंने हाथ रख दिया मतलब हटा दिया, तो आपको यहां पे 4 चीज दिख रहा है। तो ये चारों चीज को मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसको लिख दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, देखो इसको रख दिया तो ये क्या वैल्यू बचा, 350 -1, 350 -1। तो ये क्या है आपका डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर लो, आपका माइनर का वैल्यू आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, -3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो -3 - 0 इज नथिंग बट -3। तो आपका ये आंसर आ गया इसका माइनर का फर्स्ट वाला। ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये आया माइनर का फर्स्ट वाला। लेकिन इसके पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना सभी के ऊपर पार्टीशन लाइन खींच देता हूं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो क्या हो जाएगा ना, मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे चीजें नंबर जो है वो मिक्सअप हो जाएंगी, थोड़ा दिखेगा नहीं प्रॉपर। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से लाइन यहाँ पे खींच दिया है, ताकि आप लोग को चीजें अच्छी तरीके से बेटर वे में दिखाई दे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो M11 का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। वैसे M12 निकालेंगे, 12 मतलब फर्स्ट रो। देखो रो क्या होता है, ऐसा होता है, तो फर्स्ट रो यही है, लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम मतलब बीच वाला। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिया तो क्या बच रहा है, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर। तो -2 5 लिखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, -2 बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, -2 5 बच रहा है। और देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया, -2 और 5, -2 और -1, -2 और -1। अब ये बच रहा है, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट 2, बीच में माइनस तो आता ही है, और 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10, तो यहाँ पे हो जाएगा +10। -10 था ना, तो माइनस +2 + 10 = 12। तो आपका यहाँ पे आ गया 12। तो M12 का वैल्यू आ गया 12। और 3/3 करने में टाइम लगता है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझा भी रहा हूं, इसके लिए और टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन समझ लो पहले। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो चल रहा है, थर्ड कॉलम हटा दिया, देखो क्या बच रहा है, ये चारों, -2 3 -2 0। ठीक है, लिख दो -2 3 -2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, बीच में -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, तो +6 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो बीच वाला और फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो हटा दिया। देखो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बच रहा है, ये और ये बचेगा। तो -1 2 लिखो यहाँ पे, -1 2 और ये वाला 0 और -1, 0 और -1। समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से स्पेस यूटिलाइज करना। हमारा बोर्ड मतलब देखा जाए तो बड़ा ही बोर्ड खरीदा है हमने, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि आप लोगों को एक ही स्लाइड में दिखाना ज्यादा बेटर होता है, नहीं तो हम लोग भी 2 स्लाइड ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो तो -1 मल्टीप्लाई -1 इज 1, बीच में माइनस अपने आप आएगा, 2 - 0 इज 0, तो 1 - 0 इज नथिंग बट 1। ये आ गया। वैसे हम लोग बाकी की वैल्यू भी फटाफट निकाल लेते हैं। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा, 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, +4 हो जाएगा, 4 - 1 = 3। आ गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, 1 - 1 -2 0, 1 - 1 और ये -2 और 0। समझ में आ रहा है, दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, सेकंड रो हटा दिया और थर्ड कॉलम हटा दिया। ठीक है, क्या बचेगा, ये और ये लिख दिया। सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 2, तो 0 - 2 इज नथिंग बट -2। आ गया आंसर। चलो M31, सॉरी देखो M31 बोल रहा हूं, M31 ठीक है, माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो निकल गया, फर्स्ट कॉलम निकल गया, तो ये चारों बच गया, -1 2 और 3 और 5। तो -1 2 3 और 5, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। -1 मल्टीप्लाई 5 इज -5, बीच में माइनस अपने आप आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6, -5 -6 नथिंग बट -11। ठीक है, नेक्स्ट M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो हट गया, सेकंड कॉलम बच गया, ये दोनों बच जाएंगे, 1 2 -2 और 5, 1 2 -2 और 5। देखो छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, तो 5 + 4 इज 9। ये हो गया। एंड लास्ट है M33, इसको चाहिए तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखो M33
M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो ये दोनों बचेगा 1 -1 -2 और 3। ठीक है, क्या बचेगा 1 -1 और ये आ गया, हाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो हट गया थर्ड कॉलम हट गया, तो 1 -1 -2 और 3, -2 और 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 × 3 इज 3, बीच में माइनस, -1 × -2 इज 2। ठीक है, 1 2 2 होता है ना, तो 2 हो जाएगा, 3 - 2 इज नथिंग बट 1। तो ये आपका क्या निकाल दिया, माइनर। माइनर निकालने में टाइम लगेगा, अगर आप 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो तो ये निकालने में टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने करके दिखा दिया। अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम सब जानते हैं क्या है, बताओ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर्स निकालेंगे यहां पे। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स लिखेंगे। चलो फटाफट से कोफैक्टर लिखते हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, A11 वैसे A12 A13 फिर A21 बराबर, फिर A22 A23 फिर A31 A32 और लास्ट में A33। ये हम लोग यहां पे फटाफट से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कोई परेशानी यहां तक? यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पे भी अगर आप पार्टीशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। ठीक है ना, यहां पे फटाफट से मैं पार्टीशन मार देता हूं ताकि कोई मिक्सअप ना हो और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो हो गया। अब इसके बीच में जो भी स्पेस है उसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलो अब यहां पे देखो A11 फॉर्मूला वही रहेगा, -1/i+j मल्टीप्लाई बाय mij। ठीक है, तो A11 मतलब -1/i+j क्या है, यहाँ पे 1 + 1 है, मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर, माइनर का वैल्यू क्या है -3, मल्टीप्लाई बाय -3। सॉल्व कर लो, -1 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3, तो -1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज नथिंग बट -3, तो आपका इसका आंसर आ गया -3। समझ में आ रहा है? वैसे A12 -1/1 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है 12। ठीक है, कितना हो जाएगा -1 का क्यूब, यानी -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, लिख दो चाहिए तो, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 12, तो -1 का क्यूब इज -1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज -12, आ गया -12। नेक्स्ट स्टेप A13, A13 क्या होता है, फॉर्मूला वही लगेगा, दैट इज -1/1 + 3 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है 13 का 6 है, तो लिख दिया 6 इज इक्वल टू 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो -1/4 मतलब 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। नेक्स्ट है 2 1, तो -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है 2 1 का 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1/2 + 1 मतलब -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा ये सब चीज, बहुत इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर उसके बाद A22, तो -1/2 2 + 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है 2 का 3 है, तो लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -1/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3, -1/4 मतलब पॉजिटिव मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। समझा? A23 मतलब -1 का 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 का कितना है माइनर, देखो 2 3 का माइनर है -2, तो लिख दिया यहाँ पे -2, तो 2 + 3 5 होता है, -1/5 हो जाएगा, तो -1/5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -1/5 कितना होता है -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज नथिंग बट +2 आ जाएगा। यहाँ पे A31 है मतलब -1/3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 31 का माइनर कितना है, देखो 31 का माइनर हमने निकाला है -11, तो -11 लिख दिया इज इक्वल टू -1/3 + 1 मतलब 4, तो -1/4 हो गया मल्टीप्लाई बाय -11। ठीक है, अब -1/4 मतलब +1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट -11, ये आ गया आपका -11। एंड नेक्स्ट है A32 मतलब क्या होता है -1/3 + 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 32 का माइनर कितना है 9, लिख दिया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे आप देखोगे तो -1 3 + 2 कितना होता है 5, तो -1/5 हो गया, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो -1/5 मतलब कितना होता है -1/5 मतलब जो आपका 5 क्या है ऑड नंबर है, मतलब -1 ही रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज नथिंग बट -9, तो आपका आंसर कितना हो गया -9। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट A33 मतलब A33, तो -1/3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का माइनर कितना है 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा -1/6, -1/6 मतलब पॉजिटिव है, मतलब 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 1, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये जो इतना सारा हमने निकाला, ये क्या निकाला है हमने, कोफैक्टर्स निकाले। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एडजॉइंट निकालना है, तो एक नया पेज लेंगे, अब जाएंगे नए पेज पे, तो हमें निकालना है एडजॉइंट, लेकिन एडजॉइंट निकालने के पहले आपको क्या निकालना होता है, दैट इज कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बना दो डब्बा, ठीक है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जो भी आपने वैल्यू लिखा है यहाँ पे, मतलब जो कोफैक्टर है उसको एक एक करके लिखते जाओ, तो -3 -12 और 6, तो -3 -12 और 6 हम लिखेंगे यहाँ पे,
-3 -12 और 6 लिख दिया। फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा अगला 3, -1 3 और 2, -1 3 और 2 ये हो गया। एंड उसके बाद जो 3 और बचे हुए लास्ट में, दैट इज -11 -9 और 1, -11 -9 और 1, -11 -9 और 1, ये आ गया हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अगर ये भी पूछा होता तो यहां तक रुक जाना, लेकिन पूछा क्या है, एडजॉइंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग एडीजे के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। इसका वैल्यू क्या आएगा, एडजॉइंट, मतलब मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि जब भी हम लोग कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देंगे उसका रो को कॉलम को चेंज कर देना है, बस मतलब ट्रांसपोज ले लेना है। तो रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, इसी चीज को ऐसा लिख दो कि इसका जो रो है वो कॉलम बन जाए और कॉलम जो है रो बन जाए। आ गया हमारा आंसर एडजॉइंट का। तो -3 -12 और 6 जो है ये रो है, इसको कॉलम लिखेंगे। तो -3 -12 और 6 ये जो रो था इसको हमने कॉलम बना दिया। वैसे ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, तो ये -1 3 और 2 रो है ना, तो -1 3 और 2 कॉलम बन गया। फिर -11 -9 और 1 रो है ना, तो -11 -9 और 1 मेरा बन गया कॉलम। ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि यार इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो हमने निकाल दिया, ये है आपका एडजॉइंट। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि यार अभी तो ये एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीजें करने की, आराम आराम से, कोई घाई नहीं, वक्त के पहले, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, दिसंबर खत्म होने तक आप लोग का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे इस जेआर कॉलेज चैनल पे, और ऑलरेडी कंप्लीटेड है जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी, तो वहां से भी पढ़ते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बता। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।